जोहार झारखंड, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, पॉलिटी और पॉविट के प्रश्नों के पर जो श्रृंखला को प्रारंभ किया गया था, आज पुनः उसे आगे बढ़ाया जा रहा है और आज जो है इसकी लेक्चर आठवीं लेक्चर है। तो चलिए प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि 20वीं शताब्दी में सिविल सोसाइटी की अवधारणा को किसने विश्लेषण किया था? तो हेगेलियन थ्योरी के बाद जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है 20वीं शताब्दी में जो है सिविल सोसाइटी के अवधारणा को विश्लेषण किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य ने 1970 में लोकायुक्त अधिनियम पारित किया था? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र के द्वारा जो है लोकायुक्त अधिनियम को पारित किया गया था 1970 में। और लोकायुक्त की जो अवधारणा है वो किस कमीशन के द्वारा रिकमेंडेड किया गया था? तो फर्स्ट एआरसी के द्वारा इसे रिकमेंड किया गया था। फर्स्ट एआरसी के चेयरमैन कौन थे? श्री मोरारजी देसाई थे। 1966 में यह स्थापित किया गया था। लोकपाल और लोकायुक्त और लोकपाल का जो बिल है वो 2013 में पास हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। भारतीय संसद में शून्यकाल कब अस्तित्व में आया था? तो इसका उत्तर होगा 1962 से ये अस्तित्व में आया। जीरो आवर में किसी भी मैटर को जो है एमपीज के द्वारा उठाया जाता है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के होते हैं, और इसके लिए किसी प्रकार 10 दिन बिफोर सूचना भी देनी नहीं होती है। ये 12 बजे से 1 बजे तक का समय काल होता है जिसे जीरो आवर कहा जाता है, और भारतीय संसद का ये एक महत्वपूर्ण देन भी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न किस देश में बहुल बजट जो है प्राप्त होता है? इस प्रश्न का जो है अप्रोप्रिएट आंसर नहीं मिला है, इसलिए इस प्रश्न को हम छोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। किस समिति ने पहली बार लोक सेवा के लिए प्रशिक्षण की भूमिका का सुझाव दिया था? इसका उत्तर होगा एसेटन समिति। 1944 में जो एसेटन समिति के द्वारा यह सुझाव दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किस वर्ष विदेशी सेवा संस्थान का नाम बदलकर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान किया गया? तो फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है 1986 में किया गया था, और 2020 में इसमें जो है सुषमा स्वराज फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट इसका नाम बदलकर किया गया है। लेकिन इसके नाम में जो परिवर्तन यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया इंडियन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, इसके साथ इसका अभी तक जो है हमें किसी प्रकार का जो है उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, तो इस प्रश्न को भी आगे बढ़ाते हुए हम चले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है पदोन्नति प्रमोशन का सिद्धांत नहीं है? तो एक तो ये सीनियरिटी से होता है, मेरिट से भी होता है। सीनियरिटी कम मेरिट के सिद्धांत से होता है, लेकिन क्षमता मूल्यांकन जो सिद्धांत है, एफिशिएंसी रेटिंग जो प्रिंसिपल है, वो प्रमोशन का पॉलिसी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अशोक कुमार माथुर जो है 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष थे। वहीं अगर हम बात करें फर्स्ट पे कमीशन की, तो 1946 में फर्स्ट पे कमीशन बनाया गया था। किसके चेयरमैनशिप पर? तो श्रीनिवास भरदाचार्य के नेतृत्व में। श्रीनिवास भरदाचार्य, याद रखिएगा। अशोक कुमार माथुर जो है 7वें पे कमीशन के थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। किस समिति ने निष्पादन बजट को अपनाने की जो है सिफारिश की थी? तो निष्पादन बजट को अपनाने की जो सिफारिश की गई थी वो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा किया गया था। एआरसी, फर्स्ट एआरसी के द्वारा जो है क्या किया गया था ना, ये रिकमेंड किया गया था कि क्या अपनाया जाए ना, निष्पादन बजट या परफॉर्मेंस बजट को जो है एवरी डिपार्टमेंट्स में जो है अपनाया जाए। फर्स्ट एआरसी का गठन जो है मोरारजी देसाई के नेतृत्व में किया गया था 1966 में। वहीं सेकंड एआरसी का गठन याद रखिएगा 2005 में किया गया था बिरूपा मोइली के नेतृत्व में। ठीक है, तो एआरसी को लेकर काफी प्रश्न पूछा जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन और इससे जुड़े हुए जो रिपोर्ट है, जो सुधार के कदम दिए गए थे, इन पर भी काफी प्रश्न जो है कहां पूछा जाता है ना, पवेड में पूछा जाता है। इसके अलावा प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट कमेटी जो है 1950 जॉन मथाई के रिकमेंडेशन से बना था। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो कि 1919 अधिनियम से आया था, लेकिन ये 1921 से जो है कार्यरत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। संसद में अनुसूचित जाति के प्रतिनिधियों की कितनी सीटें आरक्षित है? तो संसद में अनुसूचित जातियों के लिए जो है 84 सीटें जो है आरक्षित की गई है, जो कि 2008 के डिलिमिशन एक्ट के तहत है। ठीक है, और अगर हम बात करें एसटी के लिए तो 47, एससी के लिए कितना है 84, एससी के लिए हो गया 84 और एसटी के लिए कितना हो गया 47। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में एकीकृत वित्तीय
वित्तीय सलाहकार की योजना कब पेश की गई? इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो जो इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर का कॉन्सेप्ट है वो 1976 में जो है स्थापित किया गया था। सभी डिपार्टमेंट में इस तरह का जो एकीकृत वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति की जो योजना है वो 1976 से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और इसे पहला बार जो है कहाँ स्थापित किया गया था ना, शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट, जो शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट का जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, उस पर स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? कौन से वर्ष में बजट को औपचारिक तौर पर भारत में लागू किया गया था? तो बजट को औपचारिक तौर पर जो है 1860 में लागू किया गया था, और उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर यह मेंबर थे कौन थे ना, जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन के द्वारा ही जो है क्या किया गया था ना, जो है बजट को जो है औपचारिक तौर पर पेश किया गया था। ठीक है, या लागू किया गया था, तो या पेश किया गया था, लागू किया गया था। बजट के बारे में अगर हम बात करें तो प्रथम जो बजट है वो जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 में पेश किया गया। वहीं इंटरिम जो बजट है, अंतरिम जो गवर्नमेंट 1946-7 में फॉर्म हुआ था, उसमें मिस्टर लियाकत अली खान के द्वारा पेश किया गया था। और फिर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो आर के सन्मुख चट्टी के द्वारा जो है स्वतंत्र भारत में बजट पेश किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, लोक सेवा शब्द जो है पहली बार कब प्रयोग में आया था? सिविल सर्वेंट के बारे में पूछा जा रहा है। सिविल सर्वेंट या सिविल सर्विस की अगर हम बात करें तो इसका जो ले डाउन किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। बाद में कॉर्नवालिस ने इसमें काफ़ी सुधार किया और उन्हें जो है सिविल सर्विस का पिता के तौर पर भी जाना जाता है। अब यहाँ पूछा गया है कि सिविल सर्वेंट का जो वर्ड है कब इस्तेमाल किया गया था? तो अगर हम वारेन हेस्टिंग्स को बेस लाइन मानकर माने तो 1780 से हम मान सकते हैं कि क्या है, हो सकता है ना, लोक सेवा शब्द का प्रयोग किया गया। वहीं लोक सेवा जो लोक सेवा शब्द का पहली बार प्रयोग या सिविल सर्वेंट की अगर हम बात करें, लोक सेवक या सिविल सर्वेंट की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश काल के दौरान जो कर्मचारी होते थे उन्हें सिविल सेवक के तौर पर जाना जाता था। चलिए, तो इसका उत्तर 1780 होना चाहिए वारेन हेस्टिंग्स को आधार मानने पर। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, किस वर्ष में भारतीय सरकार ने विभागों का नाम बदलकर मंत्रालय किया था? इस प्रश्न का उत्तर भी साथियों नहीं मिल पाया है, इसलिए इस प्रश्न का एप्रोप्रिएट आंसर हम नहीं दे पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? आजादी के बाद के युग में पहली लोक अदालत सिविल किस राज्य में आयोजित की गई थी? तो ये जो पहली लोक अदालत है वो गुजरात में स्थापित किया गया था 1982 में। लोक अदालत जो है जिसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 द्वारा क्या है ना वैधानिकता प्राप्त है, और इसमें एक अध्यक्ष होता है जो कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होते हैं, और एक वकील और एक सामाजिक कार्यकर्ता के होते हैं, अर्थात इनमें एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, यहाँ ये प्रश्न तो पूछता ही है कि पहली बार लोक अदालत किस राज्य में स्थापित किया गया। दूसरा, इसे जो विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987, इसे भी आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ग्राम न्यायालय से कई बार प्रश्न पूछा जाता है, बहुत छोटा प्रश्न है और यही प्रश्न बार बार आता है कि ग्राम न्यायालय अधिनियम किस वर्ष जो है अधिनियमित किया गया था? 2008 इसका जो है उत्तर होगा। और 2009 में जो है ग्राम न्यायालय कई क्षेत्रों में जो है क्या किए गए थे, कई राज्यों में जो है स्थापित किए गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिजोरम को विशेष जो है प्रावधान दिया गया है? 371 के तहत तो विशेष प्रावधान का विषय है ही। अब 370 में अलग अलग बी, सी, ई, जी आप देख पा रहे हैं, उसमें से जो 370 जी है इसका संबंध किसके साथ है? तो इसका संबंध जो है मिजोरम के साथ है। वहीं 370 बी की अगर हम बात करें तो इसका संबंध किसके साथ है? तो असम के साथ है। वहीं 370 सी की अगर हम बात करें इसका संबंध किसके साथ है? तो मणिपुर के साथ है। वहीं 370 ई की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के इसका संबंध है। तो स्पेशल प्रोविजन को जो है 371 में रखा गया है। 73वां संशोधन अधिनियम 1992 निम्नलिखित में से किस राज्य पर लागू नहीं होता? 73rd अमेंडमेंट जो कि पंचायती राज से जुड़ा हुआ है, ये 24 अप्रैल 1993 से क्या है लागू है। और साथ में ध्यान दीजिए कि इसका अंतर्गत जो आर्टिकल आते हैं वो है 243 से लेकर 243 ओ। ठीक है, ये तो हो गया 73 अमेंडमेंट। अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो डीपीएसपी 40 का संबंध जो है पंचायती राज के साथ है। तो ये दोनों पोर्शन पूछा जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि कौन कौन राज्यों पर ये लागू नहीं होता है। तो नागालैंड पर ये लागू नहीं होता, मिजोरम पर लागू नहीं होता, मेघालय पर लागू नहीं होता। इसके अलावा हिली एरियाज ऑफ मणिपुर का जो हिली क्षेत्र है वहां पर ये लागू नहीं होता।
तो यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा अधिनियम किस राज्य पर लागू नहीं होता, तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा ना, नागालैंड जो है यहाँ पर लागू पूर्ण रूप से इस राज्य पे लागू नहीं होता, जबकि मणिपुर के हिली एरियाज में ये लागू होता है। अगर याद रखिएगा आर्टिकल 243 बी, आर्टिकल 243 बी के तहत कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में कंपलसरी है कि वो क्या एस्टेब्लिश करेंगे ना, पंचायत को एस्टेब्लिश करेंगे अपने क्षेत्र में। ठीक है, इसी के तहत राज्यों ने जो है पंचायत इलेक्शन कराया जाता है और पंचायती राज्य को स्थापित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जमीनी स्तर पर योजना पर विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन थे? एक्सपर्ट ग्रुप ऑन द प्लानिंग एट द ग्रास रूट लेवल। तो इसका जो उत्तर है, इसका उत्तर होगा बी रामाचंद्रन जो है एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ प्लानिंग एट द ग्रास रूट लेवल के क्या थे? चेयरमैन थे, या इन्हीं की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था, जिसे 2005 में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? भारतीय सरकार का केंद्रीय परिषद की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? सेंट्रल कमीशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल कमीशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट जो है 1954 में स्थापित किया गया था आर्टिकल 263 के तहत। आर्टिकल 263 के तहत जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ लोकल सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट स्थापित किया गया था। कब? तो 1954 में। ठीक है, ये प्रेसिडेंट के ऑर्डर से इसे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और उन्नति योजना, जिसे हृदय योजना कहते हैं, और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा शुरू किया गया था, शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए जनवरी 2015 में से शुरू किया गया था। तो ऐसे ही प्रश्नों के लिए हमारे साथ जुड़ना ना भूले। ईगल आईएएस द स्टडी जोन में जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पाए स्पष्ट तरीके से, उन पर जो है हमारी खोज जारी है, और जैसे ही मिलेगा उसे जो है कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया जाएगा। अगर आप सभी को उन सभी का प्रश्न मिल रहा है तो हमें जरूर कमेंट करके उनका उत्तर दें, और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी भी रहूँगा, क्योंकि हमारे पास प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले हैं, और अगर हमारे कोई युवा भाई इसका उत्तर हमें प्रदान कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि ये सभी प्रश्न, ये सभी जो उत्तर भेजेंगे उनको सभी को ही मिल जाएगा, किसी एक के पास ना रहकर सभी भाइयों के पास पहुंच जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।